यस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की साइंस की बुक का 4th चैप्टर है जिसका नाम है ऊष्मा। ओके, तो ऊष्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है ऊष्मा? ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो कि टेम्परेचर की वजह से होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो भी एनर्जी उत्पन्न होती है, जो भी ऊर्जा होती है, उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक भी जूल होता है क्योंकि ऊष्मा को जूल से मापा जाता है, पर इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। तो ऊष्मा को जूल या फिर कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है, ऊर्जा को जूल या कैलोरी में मापा जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? तो किसी भी वस्तु की जो उष्णता है, तो देखिए किसी भी वस्तु की उष्णता या फिर गर्मी के माप को टेम्परेचर कहा जाता है। ओके, थर्मामीटर अब टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति है उसे तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर जिस तापमापी से हम अपने शरीर के टेम्परेचर को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर मोस्टली रखते हैं थर्मामीटर उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। सेल्सियस स्केल करें तो टेम्परेचर मापने के स्केल जिसे कि सी द्वारा दर्शाया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही माप सकते हैं। जो डॉक्टर के पास होता है थर्मामीटर, वो सिर्फ 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक ही मापा जा सकता है। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसको सदैव इसके मात्रक सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वो 35 सेल्सियस से कम और 42 सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। इसलिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो सिर्फ 35 से 42 सेल्सियस तक ही माप सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, अन्य वस्तुओं के टेम्परेचर मापने के लिए जो तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, एक डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर था वो कौन सा था? सेल्सियस स्केल से मापा जाता है। ठीक है, उसे थर्मामीटर कहते हैं। लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका परिसर हमेशा 10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक होता है। ठीक है, 10 से लेकर 110 तक होता है। मौसम की रिपोर्ट देने के लिए मैक्सिमम या फिर मिनिमम टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम या मिनिमम तापमापी का यूज़ किया जाता है जब भी मौसम की रिपोर्ट दी जाती है। जैसे बताया जाता है कि इस टाइम इतने डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, ठंडों में अलग होता है और गर्मियों में अलग होता है। इस तरह से ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, ज्वाला होता है आग। ठीक है, मान लीजिए हमने गैस जलाया और उस पर कोई बर्तन रखा तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, तपत हो जाता है। तो ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। परिवेश मतलब जहाँ से उसका मुंह ओपन है, बर्तन का मुंह ऊपर वाली साइड से ओपन होता है। ठीक है, तो वो नीचे से ऊष्मा शुरू होकर ऊपर की ओर चली जाएगी जहाँ से एंट्री होती है, मतलब परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, चालन क्या होता है? तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी भी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफ़र होती है उसे चालन की प्रक्रिया कहा जाता है, उसे चालन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है,
जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से उठी और ठंडे सिरे की ओर जाएगी, तो वो हो गया, वहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो रही है तो वो चालन प्रोसेस है। ठीक है। चालक क्या होता है? जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। ओके। अब जैसे लोहा है, लोहा उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। लोहे को अगर एक साइड से आप गर्म करोगे तो दूसरी साइड से वो हल्का हल्का थोड़ी देर में वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। ठीक है। इसीलिए जो है लोहा क्या है? सुचालक होता है ऊष्मा का। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया या फिर तांबा हो गया। कुचालक तो जो कुचालक होता है, जो पदार्थ अपने ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ओके। अब इसमें प्लास्टिक या लकड़ी, अब जैसे कि प्लास होता है या फिर पेंचकस होता है, ठीक है, उसके जो बैक वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ लगी होती है। ठीक है। वो इसीलिए लगी होती है ताकि जब आप इसका यूज़ करो तो आपको करंट ना लगे, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। तो ऊष्मा का सुचालक क्या है? एल्युमिनियम, लोहा और तांबा। ठीक है। और कुचालक है प्लास्टिक और लकड़ी। संवहन क्या है? तो देखिए, द्रवों और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा ही ट्रांसफ़र होती है। अभी हमने जो चालन का प्रोसेस पढ़ा वो किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जा रही है, इसका मतलब वो वस्तु क्या है? ठोस वस्तु। अब जब ठोस वस्तु में ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही है तो वो चालन प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। लेकिन जब द्रव या फिर गैसेस में ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही है, द्रव यानी लिक्विड, ठीक है, गैसेस में अगर ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही है तो वो संवहन प्रोसेस के द्वारा ही ट्रांसफ़र होती है, उसे संवहन प्रोसेस कहते हैं। समुद्र समीर, समुद्र की ओर से आने वाली वायु, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम क्या कहेंगे? समुद्र समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जो है, स्थल मतलब जो ज़मीन वाला एरिया, भूमि वाला एरिया है, वो शीघ्र गर्म हो जाता है। ठीक है। और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं, क्योंकि जो समुद्र से वायु आएगी वो रात में भूमि को ठंडा कर देगी, जो कि दिन के टाइम पे क्या करेगी? शीघ्र गर्म हो जाती है ना। लिखा है ना, जो दिन के टाइम पे स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है, तो फिर समुद्र की ओर से हवा आएगी। ठीक है। और वो कहाँ पर आएगी? जो स्थलीय एरिया है, जो भूमि वाला एरिया है, समुद्र से भूमि वाले एरिए पर जब हवा जाती है तो वो रात के टाइम पे ठंडी हो जाती है। ठीक है। तो समुद्र समीर वो है जो समुद्र से स्थल की ओर हवा जा रही है, और थल समीर वो होती है जो स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, जिसे थल समीर कहते हैं। अब रात्रि में समुद्र का जो जल है वो धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर गई। ठीक है। जिससे क्या हुआ? हम थल समीर कहते हैं। अब रात्रि में समुद्र का जल जो है वो धीमी गति से ठंडा होगा। विकिरण की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आ रही है, ठीक है, वो एक अन्य प्रक्रम द्वारा होती है जिसे कि हम विकिरण कहते हैं। यहाँ पर भी ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो विकिरण प्रोसेस है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं।
कुछ भाग में चेंजेस हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग प्रागत हो सकता है। गर्मियों में हम हल्के कलर के वस्त्रों को पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं हम हल्के कलर यानी कि लाइट कलर, ठीक है। हम डार्क कलर नहीं पहनते गर्मियों में, और पहनना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें ऊष्मा ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, सूर्य की धूप को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो हल्के कपड़े होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, हमें गर्मी कम लगेगी। इसलिए हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के कलर के मतलब लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उसकी वजह भी यही है ताकि जो धूप है वो हमारी बॉडी में आए और डार्क कलर के कारण वो एब्जॉर्ब भी करें धूप को, ठीक है, ताकि हमें गर्मी महसूस हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।